जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आए और इसके बाद में और इसमें सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे असल में किस तरह से जो है बच्चों ने क्या सीखा है और इसमें और बाद वाले बच्चे क्या क्या जानेंगे आ रहा समझ में। और इसमें बाद में इसका जो है कट ऑफ का भी निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी सेफ्टी हुई, वैसे इस चीज़ का निकालना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कितना इसमें मतलब निकलेगा, उस हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे। और अब तक के पूरे रिव्यू में ले रहा हूँ और आज का भी ये रिव्यू है। बताओ बेटा। सर मेरे 130 क्वेश्चन करके आए प्रॉपर। टोटल 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 130 किए। पेपर बहुत इजी था और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, 130 आपने किए। और जिसमें आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा हार्ड लगा? हार्ड मैथ आया, मैथ हार्ड आया। मैथ सबसे ज्यादा हार्ड था? मैथ बहुत हार्ड था। मैथ हार्ड था। और आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन सबसे आसान था? उनको दे दो। रीजनिंग वाला था, मतलब रीजनिंग उसके हिसाब से रीजनिंग ज्यादा सिंपल थी। तो और जीके का लेवल आप पकड़ो बेटा। हाँ, जीके सही था। वो जिसका पढ़ने वाले बच्चे के हिसाब से वैसे भी ठीक होता है। आप बोल देंगे कि नॉर्मल था कि क्या था। अब जब रिजल्ट निकलता है मैम तब मालूम पड़ता है कैसा था क्या था। आपने 130 किया, आपका कितना हुआ है बेटा? 125। 125। वेरी गुड। आपका भी दोनों लोगों का बहुत अच्छा स्कोर है। और आप बताओ बेटा। मैंने 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मुझे मैथ का जो सेक्शन था वही हार्ड लगाया ज्यादातर। मैथ का? हाँ, रीजनिंग और हिंदी अच्छे आए हैं, लेकिन मैथ हार्ड आया है। मैथ में आपने कितना किया? मैथ में मैंने क्वेश्चन किए 11 ही हो पाए। अच्छा, चलिए। लेकिन जो आ जाओ, इधर आ जाओ। रीजनिंग मेरे पूरे क्वेश्चन हुए थे, एक क्वेश्चन रह गया है उसमें बस। अच्छा। और सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग बहुत सरल आई है रीजनिंग सरल आई। जो इससे पहले वाले आपने जो अटेंड किए थे, जो पहले देखा था कि पहले वाला पेपर जो पहली शिफ्ट का, जैसे हमने भी रिव्यू डाला, औरों के भी रिव्यू देखे होंगे आपने। इधर आ जाओ बेटा। और भी रिव्यू आपने देखे होंगे, तो उसके हिसाब से आपने क्या कहता है इसमें क्या लगा कि और ये शिफ्ट कैसी लगी आपको? हाँ, उसके अनुसार तो सरल ही थी, कोई ज्यादा भी हार्ड नहीं थी। मैं बराबर पहले जो पेपर आया था, पहले जो पेपर आया था, अब तो तैयारी की होगी ना, तैयारी पेपर आराम से निकाल सकते हैं सर। अच्छा, मतलब उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहा जो पहले था उससे काफी सरल लगा। तैयारी की होगी तो सर। इसमें बोलो। तो मतलब उसके हिसाब से पहले आपके इससे पहले जब आपने किया था तो कितने अटेम्प्ट किए थे पहले वाले पेपर में, जो पहले पुराना था? सर मैंने पहले भी तैयारी की थी सर। मैंने सर 80 के सामने किए थे। अच्छा। अब मैं सर 130 के सामने किए सर। अच्छा, अभी 130 करके आए हैं। जी जी बिल्कुल। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? सर मेरे तभी से तैयारी चल रही है सर, जब से ये पेपर जो वो हुआ है उसके बाद में तैयारी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये वाला पहले के अपेक्षा इस बार ज्यादा अच्छा हुआ है। सही, अच्छा पेपर हुआ है। पिछली बार नहीं हुआ था, बोलेंगे आ जाओ। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका पेपर अच्छा हुआ है ना? 130 पहले वाले बच्चे ने भी 125 बताया, एक से इतना बताया, तो उसके हिसाब से कुल मिला के ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। और इस पेपर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा पेपर। अब बेटा 1 मिनट आ जाओ। तैयारी की बहुत अच्छा पेपर जाएगा। हाँ, इस पेपर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने कितना किया? फिर देखा जाए तो इसकी कट ऑफ सही जाएगी, क्योंकि पेपर इजी आया था और बच्चों के ज्यादातर क्वेश्चन अच्छे किए ही हैं। इस वजह पेपर भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, पेपर भी इजी था, इस वजह से मेरिट सही ही जाएगी इस पेपर। अच्छा, लगभग आपने कितना किया? मेरिट 120 किए हैं। 120 किए। और पहले वाली शिफ्ट जो उसके जो रिव्यू आपने देखे होंगे, तो उसके हिसाब से इसमें कैसा लगा आपको? पेपर उसके आसपास था, ज्यादा ऊपर था ना उसके ज्यादा नीचे था, उसके समथिंग ही था। पेपर को ज्यादा हार्ड भी नहीं आया, ज्यादा इजी भी नहीं आया, क्योंकि जो मैथ का टॉपिक था वो काफी अच्छा आया था इस बार। जो प्रीवियस ईयर भी पेपर दिए थे हमने, पिछला बार पेपर दिया था, कैंसिल हो गया था, उसमें जो मैथ का वो था सेक्शन था वो सही था, लेकिन इस बार जो मैथ का सेक्शन आया है वो हार्ड ही आया है। प्रीवियस पेपर की अपेक्षा मैथ का जो सेक्शन है वो हार्ड आया है। और रीजनिंग पिछली बार के अपेक्षा काफी सरल आई है इस बार। अच्छा, और जीके का? हाँ, जीके भी ज्यादा, कोई ये कहेंगे ज्यादा हार्ड भी नहीं आई और ये कहेंगे ज्यादा इजी भी नहीं आई, नॉर्मल आई है। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे वो कर लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले वो। और हिंदी भी सही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। दुआ वगैरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ना सोटा का क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन इसी में से आए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये आए हैं जो आपका वो था, वोकैब थी, पर्यायवाची ये वगैरह और मुहावरे लोगों की, इसका क्वेश्चन काफी थे इसमें। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे इसकी? मैं तो आगरा रह के तैयारी कर रहा था, जब से इसके फॉर्म निकल ली थे तभी से। मतलब जब से शुरुआत से ही मतलब इसी की तैयारी कर चल रही है? फॉर्म निकले थे तभी से। अच्छा, तो पिछले वाले में आपने कितना किया था? जैसे
पिछले बार में मेरे 105 में था। 105 था, तो कुल मिला के इंक्रीज हुआ है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हो सकता है पेपर हार्ड हो, और होगा उसके लिए जो नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ने वाला है उसके लिए तो कहीं ना कहीं उसका नंबर जरूर पड़ेगा। और जैसे ये बच्चा पहले से क्या है पढ़ने, पहले जैसे ही पेपर कैंसिल हुआ उससे पहले से भी पढ़ रहे थे। पिछली बार 105 किए थे और अभी कितना बताया? 120 सही किया है। आप बेटा कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में, पेपर के बारे में बोलना चाहेंगे? लो पकड़ो। ठीक था, पेपर ठीक था, लेवल थोड़ी हाई थी। अच्छा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं इसे। अप्रोक्सीमेटली मैंने 110 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, इसमें से कुछ रिस्की भी थे। कितना बताया आपने, कितने किए थे? 110 110 अटेम्प्ट किए थे मैंने। अच्छा, हाँ, और उसमें जो भी है बुक्स के ऑथर वगैरह पूछे हैं, और जो डेज पूछे थे वो थोड़े टफ थे, और मैं थोड़ा कैलकुलेट था, और रीडिंग इजी थी, हिंदी भी इजी थी, ये दोनों क्वेश्चन बन रहे थे। और आप जो है ऑनलाइन कोचिंग की है आपने या ऑफलाइन कोचिंग? ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा की है मैंने। ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा हूँ मैं कैरियर लैब पे। कहाँ पर? कैरियर लैब। अच्छा, वेरी गुड। तो कुल मिला के इस पेपर का एक्सपीरियंस और पिछले वाले पेपर से तुलना करेंगे तो क्या रहा? ये वाला, उसमें क्या था, उसमें मेंटल एप्टीट्यूड ज़्यादा था। उससे बच्चे बहुत नीचे गए थे, लेकिन अब इसमें वो उठा दिया है। केवल डिसीजन में क्या एक क्वेश्चन आया था, और ये लेवल उसकी अपेक्षा थोड़ा अप था, डाउन की अपेक्षा। ये डाउन की अपेक्षा थोड़ा सा अप था। ठीक था। इसमें आपको वो 100 मतलब जिस हिसाब से हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आपका नंबर इसमें पड़ जाना चाहिए, है नहीं? आई थिंक इसमें मेरे 110 किए थे मैंने, उसमें मेरे 95 to 100 बनते हैं, तो उसमें संभावना है कि हो जाए शायद, अकॉर्डिंग टू पेपर। अच्छा, चलिए ठीक है। लो बेटा, इसमें बताना, ये माइक है ना। देखो बच्चों, ये 2 बच्चे और पेपर दे के आए हैं और इनसे चर्चा करेंगे। जैसे मैं बता रहा था, थोड़ा कट ऑफ का भी आइडिया लगेगा, इससे आपको पूरा जानने को मिलेगा। चलो बेटा बताओ, आपको कैसा पेपर रहा? बहुत ही अच्छा पेपर था और मॉडरेट पेपर था। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत की है वो अच्छे नंबर लाएगा। और क्या है, बहुत, और शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, आउट होने का कोई झंझट ही नहीं है। और इससे पहले वाला जो शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसको आपने चेक किया था? पहले बार सब चेक किया था, जो पहला था लगा उसी लेवल से आ रहा है। तो उससे कुछ हेल्प मिली आपको? उससे बहुत हेल्प मिली है। जो टॉपिक हमें पता चल गया, तो टॉपिक उठा लिए थे बस हमने। अच्छा, उसी के हिसाब से आपने देखा? वही टॉपिक थे बस, और क्वेश्चन चेंज थे। आपको हार्ड कौन सा सेक्शन लगा? हार्ड इसमें ज्यादा कोई नहीं, थोड़ी जीएस थी, वो मॉडरेट थी। अच्छा, जीएस थोड़ा सा जीएस थोड़ा मॉडरेट था बस। और पिछली बार वाले एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन किए थे? पिछले में मैंने दिया नहीं, दिया है। अच्छा, अभी यही दिया दिया है। है। कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल से इसी को? इसके अलावा और भी कोई तैयारी है? और कोई रेलवे की चल रही है। अच्छा, रेलवे चल रही है, तो कुल मिला के पढ़ाई तो है ही ना, पढ़ाई है, तो उससे सपोर्ट तो कुछ ना कुछ आपको मिलना ही चाहिए। मिलता है, क्यों नहीं मिलता है सर, मेहनत करेंगे तो मिलेंगे। अच्छा, और इसके अलावा इसमें जैसे अभी आपने ये पेपर किया, तो और भी कोई एग्जाम दिया है? मैंने सर 3 एग्जाम निकाल चुका हूँ, RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, और क्या बोलते हैं SSC GD 2021। अच्छा, और अभी जो है आपको इसमें कितना, जैसे आप जो जितना करके आए हो उसमें बिल्कुल पूर्णतः पूरा कितना सही है? मेरा शायद हो जाएगा लगभग 115 सही हो जाएगा। 115 के आसपास आपका सही हो जाएगा? सही हो जाएगा, पक्का गारंटी के साथ। ऐसा देखो, अपने आप ही अंदर से ये पता चलता है कि मान लीजिए जब कोई भी आप पेपर या एग्जाम देते हैं, तो बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको तो पेपर कोई भी, उसके लिए हर बच्चे के लिए लेवल अलग हो सकता है। किसी का हार्ड भी हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हार्ड होगा, जो पढ़ता रहेगा उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया जी, पढ़ रहे हैं, अरे समझ में। और इसी तरह से कट ऑफ का भी, जैसे इससे पहले जो 3 शिफ्ट हुई है, अंदाजा लगाना मुश्किल है, फिर भी हम बताने की जो कोशिश कर रहे हैं। अभी के जो शिफ्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, तो मेरे हिसाब से जो बच्चे अभी जो करके आए हैं, अच्छा करके आए हैं। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है पिछली शिफ्टों के हिसाब से। अगर तो जो पुरानी वाली शिफ्टें, उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलने की संभावना है। मेरे हिसाब से 10 नंबर तक उनको जो है मिलने चाहिए, आ रहा समझ में। तो जिसके लगभग 110 और 100 के आसपास लगभग है, तो उनको, मुझे पूरा उम्मीद इस चीज़ में लग रहा है कि आसानी से उसका पढ़ना चाहिए। और ये सच्चाई और ईमानदारी का है। ये पूरे बच्चे यहाँ पर देखो पूरा देख रहे हैं इस चीज़ को, और इस एरिया में तो पूरा चीज़ें जो है क्या है इसमें पता चल रहा है। तो ये चीज़ें, इसमें सच्चाई बिल्कुल जानने को मिलेगी आपको, अरे समझ में।
तो पेपर कोई एकदम से हम ये सोचते हैं कि एकदम से इतना हुआ बना दिया या इस तरह का कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और सिंपल पेपर है, पढ़ने वाले के लिए आसान है, जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत हार्ड भी हो सकता है और ज़्यादा कितना भी हार्ड मान सकते हैं। अरे समझ में, जो बच्चे लगातार वही पढ़ाई है, वही रीजनिंग है, वही मैथ है, वही हिंदी है, वही सब कुछ है। अरे समझ में, तो एकदम से मोरल डाउन ना करें। जिनके 100 से यानी 110 तक है सही, तो उनकी पूरी पूरी उम्मीद जो है संभावना बन रही है। और हर टीचर और हर कोई इस चीज़ का एनालाइज कर रहा है कि मतलब पिछले के हिसाब से जो देखा जाए तो इस बार उतना ज़्यादा नहीं है। हिंदी से कुछ क्वेश्चन निकाले गए हैं और रीजनिंग में जिसमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अरे समझ में, और इसी तरह से और भी हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और इस तरह के जो और भी जैसे किसी तरह का कोई कमेंट है और जो बच्चे खासतौर पर मोरल डाउन करके बैठे और जो अभी आने वाले पेपर में अपना अच्छा करने की, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, और अभी जो है जब तक आपका जिनका लास्ट में जिसका 30 और 31 का है तो उनको बहुत ज़्यादा मौका और बहुत ज़्यादा समय में उनको मिलेगा। तो इस चीज़ को जो ये रिव्यू वगैरह जो आप देख रहे हैं, इनको देख करके आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आ रहा समझ में दोस्तों? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों के पास भेजें जिन बच्चों को इस यूपी पुलिस एग्ज़ाम या फिजिकल की कोई भी रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि इस बार उनको सिलेक्शन चाहिए, पेपर जिनका अच्छा हो गया है और नंबर जिनके सही आ रहे हैं, तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करें और हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रहना खाना मात्र 6,000 रुपये पर मंथ में, जिसमें फिजिकल सब कुछ इंक्लूड है, जिसमें खाना भी वो आपको घर के जैसा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप बिल्कुल घर में रह रहे हैं, ऐसे रेजिडेंस के हिसाब से आप रहेंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जाएगी और सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमारे पास आने के बाद ट्रेनिंग करेंगे और हर साइड से आपको सक्षम बनाया जाएगा और पूरी फौज की तरह से आपको ट्रेनिंग के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आपका फिजिकल में 100% नंबर पड़ेगा।